उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27। इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई कि वह देख नहीं पाता था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाया और कहा, बेटा। एसाव ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? इसहाक ने कहा, तुम देखते ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, ना जाने कब तक जीवित रहूंगा। तुम अपने हथियार, अपना तरकश और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ। तब मेरी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। रिबेका इसहाक और उसके पुत्र एसाव की बातचीत सुन रही थी। इसी बीच रिबेका ने अपने पुत्र याकूब से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई एसाव से इस प्रकार कह रहे थे कि तुम मेरे लिए शिकार लाकर स्वादिष्ट भोजन बनाओ और मुझे खिलाओ, जिससे मैं उसे खाकर मरने से पूर्व प्रभु के सामने तुम्हें आशीर्वाद दूं। इसलिए बेटा, मेरी बात मानो और वही करो जो मैं कहती हूं। बकरियों के भाड़े में जाकर उनके 2 अच्छे अच्छे बच्चे मेरे पास ले आओ। मैं उन्हें पकाकर तुम्हारे पिता की पसंद का स्वादिष्ट भोजन तैयार करूंगी। फिर तुम उसे ले जाकर अपने पिता को खिला देना, जिससे वह मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद दे दे। इस पर याकूब ने अपनी मां रिबेका से कहा, तुम्हें मालूम है कि मेरे भाई एसाव का शरीर रोएंधार है, किंतु मेरा तो रोमहीन है। संभव है कि मेरे पिता मेरा स्पर्श करे तो वह समझे कि मैं उनसे छल कपट कर रहा हूं और आशीर्वाद के बदले अभिशाप मेरे सिर पड़ेगा। उसकी माता उससे बोली, बेटा, तुम्हारा अभिशाप मेरे सिर पड़े। तुम मेरी बात मानो और जाकर बकरी के 2 बच्चे मुझे ला दो। इस पर वह गया और उन्हें लाकर अपनी माता को दिया। उसकी माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। रिबेका ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तम वस्त्र जो घर में उसके पास थे ले लिए और अपने कनिष्ठ पुत्र याकूब को पहनाए। उसने उसके हाथ और चिकनी गर्दन पर बकरी का चमड़ा पहना दिया। तब उसने अपने द्वारा पकाया भोजन और रोटी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। उसने अपने पिता इसहाक के पास जाकर कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पहलौठा एसाव हूं। मैंने वही किया जो आपने कहा था। कृपा करके आइए, बैठकर मेरा शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमको कैसे यह इतनी जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, यह प्रभु आपके ईश्वर की कृपा है। इसहाक ने याकूब से कहा, बेटा, मेरे पास आओ। मैं टटोल कर जान लेना चाहता हूं कि तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो। याकूब अपने पिता इसहाक के पास आया। इसने उसे टटोल कर कहा, आवाज तो याकूब की है, लेकिन हाथ एसाव के हैं। वह याकूब को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई एसाव के हाथों की तरह रोएदार थे, और इसलिए उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूं। तब इसहाक ने कहा, मुझे अपना शिकार लाकर खिलाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याकूब भोजन लाया और इसहाक खाने लगा।
इसके बाद उसने अंगूरी लाकर इसहाक को पिलाई। तब उसके पिता इसहाक ने कहा, बेटा आओ और मुझे चुंबन दो। उसने अपने पिता के पास आकर उसका चुंबन किया। इसहाक को उसके वस्त्रों की गंध मिली और उसने यह कहते हुए उसे आशीर्वाद दिया, ओह मेरे पुत्र की गंध उस भूमि की गंध जैसी है जिसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर तुम्हें आकाश की ओस, उपजाऊ भूमि और भरपूर अन्न तथा अंगूरी प्रदान करे। अन्य जातियां तुम्हारी सेवा करें, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुके। तुम अपने भाइयों के स्वामी हो और तुम्हारी माता के पुत्र तुमको दंडवत करे। जो तुमको अभिशाप दे वह अभिशप्त हो, और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। जब इसहाक याकूब को आशीर्वाद दे चुका था और याकूब जैसे ही अपने पिता इसहाक के पास से जा रहा था, तो उसका भाई एसाव शिकार से लौटा। उसने भी स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और उसे अपने पिता के पास लाकर बोला, पिताजी उठिए, अपने पुत्र का शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके पिता इसहाक ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र, आपका पहलौठा पुत्र एसाव हूं। यह सुन इसहाक को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला, तो वह कौन था जो शिकार का भोजन लेकर मेरे पास आया था? तुम्हारे आने से पहले मैंने उसका परोसा भोजन खाया और उसे आशीर्वाद दिया, और वह आशीर्वाद उस पर बना ही रहेगा। अपने पिता की बातें सुनते ही एसाव ने बड़े ऊंचे और दुख भरे स्वर से पुकारते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। पर उसने कहा, तुम्हारे भाई ने आकर मुझसे धोखे से तुम्हारा आशीर्वाद छीन लिया है। उसने कहा, उसका नाम याकूब ठीक ही तो रखा गया था। उसने मुझे 2 बार धोखा दिया है। उसने पहले तो मेरा पहलौठा होने का अधिकार मुझसे छीन लिया था, और अब उसने मेरा आशीर्वाद भी छीन लिया। फिर उसने पूछा, क्या आपने मेरे लिए कोई भी आशीर्वाद शेष नहीं रख छोड़ा है? इसहाक ने उत्तर देते हुए एसाव से कहा, सुनो, मैंने उसे तुम्हारा स्वामी बना दिया है और उसके सब भाइयों को उसके अधीन किया है। मैंने अन्न और अंगूरी से उसे संपन्न कर दिया है। मेरे पुत्र, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? पर एसाव ने अपने पिता से कहा, पिताजी क्या आपके पास एक ही आशीर्वाद है? पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। यह कहकर एसाव फूट फूट कर रोने लगा। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, देखो, पृथ्वी की उपजाऊ भूमि से दूर और ऊपर के आकाश की ओस से दूर तुम्हारा निवास स्थान होगा। तुम अपनी तलवार के बल पर जियोगे, पर अपने भाई के अधीन रहोगे। जब तुम्हारा असंतोष बढ़ जाएगा तो तुम अपनी गर्दन का जुआ तोड़कर फेंक दोगे। एसाव याकूब से बैर करता था, क्योंकि उसके पिता ने उसको आशीर्वाद दे दिया था। एसाव ने मन में कहा, अब हमारे पिता के लिए शोक मनाने के दिन जल्द ही आने को हैं। उसके बाद में मैं अपने भाई याकूब को जान से मार डालूंगा। जब अपने बड़े बेटे एसाव की ये बातें रिबेका को मालूम हुई, तो उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलाकर उससे कहा, सुनो, तुम्हारा भाई एसाव तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालना चाहता है। बेटा, अब मेरी बात मानो। हारान देश में मेरे भाई लाबान के यहाँ
शीघ्र भाग जाओ। जब तक तुम्हारे भाई का क्रोध शांत ना हो जाए, तब तक कुछ समय तक उसी के यहाँ रहो। जैसे ही तुम पर तुम्हारे भाई का क्रोध दूर हो जाएगा और वह भूल जाएगा कि तुमने उसके साथ क्या किया है, वैसे ही मैं किसी को भेजकर तुम्हें वहां से घर वापस बुलवा लूंगी। मैं एक ही दिन तुम दोनों को क्यों खो बैठूं? रिबेका ने इसहाक से कहा, इन हित्ती स्त्रियों के कारण तो मैं जीवन से ऊब गई हूं। यदि याकूब ने भी इस देश की किसी कन्या से, किसी हित्ती कन्या से विवाह कर लिया, तो फिर जीने से मुझे क्या